नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा। आज हम लोग 90-10 ट्रैक्टर पर लेजर लेवलर का अरेंजमेंट करते हैं कि लेजर लेवलर को कैसे लगाते हैं और कैसे इसको चलाएंगे। तो ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर लेजर लेवलर के कंपोनेंट्स हैं। कंट्रोल पैनल आपके पास है, हमारे पास रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास आई स्केल है और अंदर स्केल रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हम इसे आज इसमें असेंबल करेंगे और फील्ड में चलाएंगे। तो अभी देखते हैं आगे कि सबसे पहले कंट्रोल पैनल को हम कैसे असेंबल करते हैं। ये कंट्रोल पैनल है हमारे पास और कंट्रोल पैनल को हम लोग पहले एलन की से कसते हैं, टाइट करते हैं। तो किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं। कंट्रोल पैनल लगाते हैं हम लोग ट्रैक्टर ऑपरेटर के पास में। तो ठीक है, आइए। ये ट्रैक्टर है, लगाते हैं हमारे इस वाले हिस्से पे। देखिए कंट्रोल पैनल को, और ये नट बोल्ट की सहायता से हम लोग इसे टाइट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लगाते हैं हम लोग। कंट्रोल पैनल है तो कंट्रोल पैनल पे 4 आउटपुट दिए हुए हैं। तो इसमें जो इनपुट लिखा 12 वोल्ट, यहाँ पर हमें बैटरी का कनेक्शन करना है। अगर आप ये नहीं देख सकते तो जो आपके पास बैटरी के केबल है इसमें 2 पॉइंट है और जिस वाले हिस्से में भी 2 पॉइंट होंगे उसमें आपको बैटरी का कनेक्शन करना है। ठीक है, बाकी सब में आप लोग देखें अलग अलग पॉइंट है। 2 पॉइंट सिर्फ ओनली बैटरी वाले सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं। लगाने के बाद इसे फुल टाइट करना है और अब इसके जो कनेक्शन करने हैं हमें वो बैटरी से करने हैं। तो बैटरी के लिए इसमें केबल दी हुई है। अब हम लोग बैटरी का कनेक्शन करते हैं। देखिए, एक लाल वाली और एक काली वाली। बाहर लाने के बाद हमें बैटरी से कनेक्शन करने हैं। आप बैटरी से कनेक्शन जब भी करें तो यहाँ पर 2 वायर कोड दिए हुए हैं। आपको लाल वाला वायर हमेशा प्लस से जोड़ना है और ब्लैक वाला जो वायर है वो हमेशा आपको माइनस से जोड़ना है। आप इसको इस तरह टच करके भी देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। हमें इसे पूरा प्रॉपर तरीके से कसना है। तो कसने के लिए हम लोग टर्मिनल खोलते हैं और फिर इसे प्रॉपर कसते हैं। तो इस तरह लगाना है इसे। देखिए, लाल वाला प्लस में और काला वाला माइनस में। ठीक है, ओके। अगर कनेक्शन गलत होते हैं तो इंडिकेटर नहीं करेगा कंट्रोल पैनल पर। देखिए, अभी माइनस और प्लस में सही लगा रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए चालू हुआ पैनल, बटन चालू करो, हाँ चालू हो गया। ठीक है, और अगर इसी को मैं गलत लगाता हूँ, कनेक्शन पलट के लगाता हूँ, तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं हुआ ना, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह आपको कंट्रोल पैनल से बैटरी का कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये लगा दिए मैंने, कनेक्शन कर दिए, प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में। अब हम लोग आ गए लेजर लेवलर की बकेट के पास। तो अब हमें क्या करना है, रिसीवर को लेना है और रिसीवर के साथ इसकी लीड को लेना है। ठीक है, रिसीवर की लीड कैसे पहचानोगे, तो यहाँ से पॉइंट आप देख सकते हो कि जिसमें 4 पॉइंट बने होंगे। जिस केबल में 4 पॉइंट होंगे वो आपकी रिसीवर की केबल होगी। तो कुछ लोग रिसीवर लगा सकते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन हम लोग अब यहाँ से रिसीवर को लगा लेते हैं। रिसीवर कहाँ लगेगा, रिसीवर इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर लगेगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ऊपर बकेट के ऊपर, इस वाले हिस्से पर हम लोग रिसीवर लगाएंगे। ये रिसीवर कहलाता है, ये रिसीव करता है जो ट्रांसमीटर से सिग्नल जाते हैं वहाँ उसको। तो हम लोग रिसीवर को लगाते हैं। रिसीवर को हमेशा स्ट्रेट लगाना है और पीछे से हम लोग इसको कस देते हैं। ठीक है, अब केबल लगाते हैं रिसीवर की। कौन सी वाली लगानी है, जिसमें 4 पॉइंट बनी है। ठीक है, इस तरह इसको लगा के इसमें आसानी से लग जाता है ये। मैं आपको लेजर लेवलर की सारी जानकारी दूंगा। पहले अपन असेंबल कर रहे हैं उसकी, और इसके बाद इसकी सेटिंग की। ये देखिए, ये लगा दिया हमने रिसीवर। अब रिसीवर के बाद हमको लगाना है ट्रैक्टर। हम लोग ट्रैक्टर लगाएंगे। अब ये इसका कंट्रोल वाल्व यूनिट है। ये सोलेनॉइड स्विच कंट्रोल वाल्व यूनिट है, ऑटोमेटिक। इसका कनेक्शन डबल एक्टिंग सिलेंडर से रहता है जो पिछले पहियों में लगा हुआ है, और इसके 2 जो कनेक्शन जाते हैं वो हम ट्रैक्टर के एक्सिलरी वाल्व यूनिट से लगाएंगे। ये जो 2 कनेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये कनेक्शन हम लोग ट्रैक्टर के एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ आपको दिख रही होगी, इसमें हमें लगाना है 2 कनेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में। और दूसरा इसी में एक चीज़ और है,
इस सोलेनोइड स्विच में देखें एक और केबल गई है, ये केबल का कनेक्शन भी कंट्रोल पैनल से होगा और इस कंट्रोल पैनल से हमें इसे जोड़ना है और इसमें जो होल्स होंगे वो 3 होल्स हैं। कंट्रोल पैनल में जो 3 होल्स वाली पिन होगी उसमें जाके हम लोग इसको लगाएंगे। अब हम ट्रैक्टर को जोड़ते हैं। अब ये जो पॉइंट आपको लगाने हैं एक्सटर्नल सर्किट के लिए, जो इस एक्सिलरी वाली यूनिट में लगाना है, अगर जिसमें 4 होते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो लीवर हम यहाँ पर आप कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू फ्लो किस में जा रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला जो है इसमें कंटिन्यू फ्लो जाएगा तो उस वाले कनेक्शन में आपको लगाना है बाहर का कनेक्शन। अगर सिर्फ 2 पॉइंट हो तो आप 2 में लगाइए और एक्सटर्नल सर्किट को एक डायरेक्शन में कहीं भी बांध के रखिए, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो हम लोग साइड वाले उसमें लगाते हैं और इस तरह हम लोग इसको लगाते हैं। ये दोनों कनेक्शन हमने लगा दिए और फिर उसके बाद हम लोग सोलेनोइड स्विच वाला जो है कनेक्शन वो हम लोग हमारे कंट्रोल पैनल से करेंगे। कंट्रोल पैनल पे जहाँ पर वाल्व लिखा हुआ है, ये है ना वाल्व चैम्बर में, जिसमें 3 पिन है, तो ये 3 पिन है और इसमें हम लोग यहाँ पर इस 3 पिन में लगाते हैं। तो ये हमारे वाल्व कंट्रोल वाल्व वाला सोलेनोइड स्विच में ये हमने कनेक्शन इसको लगा दिया और इसको फुल टाइट कर दिया। अब बचे हमारे पास रिसीवर का कनेक्शन। तो रिसीवर का कनेक्शन भी हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। हमने आपको बताया था 4 पिन वाला है, तो रिसीवर भी हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ये रिसीवर का केबल है 4, जिसमें होल्स बने हुए हैं, 4 पिन वाले में हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए जो नाली बनी हुई है, स्लॉट बनी हुई है, उस स्लॉट में ही इसको डालना है इस तरह। ये देखिए, ये हमें फुल टाइट कर दिया। कुछ कंट्रोल पैनल में एक सिस्टम और पिन दी हुई है, ये आपके रिमोट कंट्रोल के लिए। तो रिमोट कंट्रोल भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगाकर बताता हूँ कि रिमोट कंट्रोल होता कैसे है। ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, इसमें अप एंड डाउन लिखा है, मतलब बकेट को अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो रिमोट में भी 3 पिन वाला है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये हो गया हमारा रिमोट। तो इस तरह कंट्रोल पैनल की सारी वायरिंग हम लोगों ने कर दी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो रहेगा वो बकेट को हिच लगाना है। ठीक है, तो हम लोग बकेट को लगाते हैं। तो ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद कंट्रोल पैनल को आपको ऑन करना है। जब कंट्रोल का पैनल ऑफ हो जाएगा तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बकेट को अप एंड डाउन कर सकेंगे। ठीक है, इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन रहता है और ऑटो का भी ऑप्शन रहता है। तो हमें अगर ट्रैक्टर स्टार्ट करके अगर इसको ऑफ रखेंगे तो हमारा बकेट अप एंड डाउन नहीं होगी, एक्सटर्नल सर्किट काम नहीं करेगा। तो आप इसको ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले इसको ऑन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको फंसाते हैं। डालो उड़ा के डाल दे, बताओ करते हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, अभी ये हो रहा है कि मैं इसको डाउन कर रहा हूँ तो बकेट अप हो रही है और अप कर रहा हूँ तो बकेट डाउन हो रही है। मतलब ये हमारा जो कनेक्शन है, ये उल्टे हुए हैं। तो हमें कनेक्शन को निकालना है। कनेक्शन हमारे उल्टे हुए थे, हम इनको अप एंड डाउन करते हैं, नीचे के ऊपर करते हैं, ऊपर के नीचे करते हैं। तो अभी हम लोग इसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए पहले रिलीव करना है हमें, जितना भी आयल होगा वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें ये पीछे करके बाहर की तरफ निकालना है इस तरह। ठीक है, ये देखो दोनों तरह से निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने कनेक्शन सही कर लिए। ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने कंट्रोल पैनल और रिसीवर और कंट्रोल यूनिट कैसे काम करती है। अब दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे फील्ड में कैसे हम लोग ट्रांसमीटर की सेटिंग करते हैं और फील्ड का सर्वे कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।